Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही रिक्वेस्ट किया हुआ सेशन, कस्टमर सर्विस जॉब्स के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए। और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे सेशंस आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया हुआ सेशन है, राइट। सो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कस्टमर सर्विस जॉब की बात हो रही है, यानी कि कस्टमर सपोर्ट सर्विस, कॉल सेंटर, बीपीओ, इस टाइप की कोई भी जॉब। बेसिकली कस्टमर की क्वेरीज लेना या फिर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करना, कस्टमर के ग्रीवियंस सॉल्व करना, इससे रिलेटेड कोई भी प्रोफाइल है तो वो कस्टमर सर्विस प्रोफाइल में आएगा, राइट। सो इसके लिए कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए हमारे पास। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं और आपने कुछ भी नहीं सोचा है तो ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं, राइट। इसमें आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी अलग प्रोफाइल अपने लिए नहीं चूज किया है अभी तक और आपने एक सिंपल ग्रेजुएशन किया था तो ये एक ऐसा प्रोफाइल है जहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो होनी बहुत ज़रूरी है और वो हैं 3 स्किल के बारे में बात करेंगे। ये आप डेवलप भी कर सकते हैं अपने अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये स्किल्स नहीं है तो बस काम नहीं बनेगा, राइट। आप बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहली है लिसनिंग स्किल्स। यस, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए सुनने के लिए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कम होता है सब में ही। पहले ही हम अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, अगर हमारे अंदर लिसनिंग स्किल्स नहीं है, पेशेंस नहीं है दूसरे की बात सुनने का, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ अपनी बात बोलेंगे, अपनी बात बोलने में इंटरेस्टेड रहेंगे, अपनी बात समझाने में इंटरेस्टेड रहेंगे। हम कभी भी जो पर्सन है सामने वाला, उसकी बात ना तो सुन पाएंगे, ना समझ पाएंगे और ना उसकी क्वेरी सॉल्व कर पाएंगे। तो उससे क्या बेनिफिट होगा? हम सिर्फ वो बोलते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन अगर हमें ये जानना है कि दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे का क्या कहना है, दूसरे की क्या प्रॉब्लम है, तो हमें उसकी बात सुननी पड़ेगी, राइट। और उसके लिए हमें चाहिए पेशेंस, बिल्कुल पेशेंस चाहिए, फोकस होना चाहिए। जब इंसान बोल रहा है, जब सामने वाला कोई भी पर्सन बोल रहा है, कस्टमर बात कर रहा है हमसे, तो हमारा पूरा कंप्लीट फोकस उसकी तरफ होना चाहिए। ये नहीं कि बस जस्ट हम ड्रामा कर रहे हैं सुनने का, या फिर हम जस्ट अवॉइड कर रहे हैं उसे, या फिर बस ये फिनिश करें और मैं अपनी बात बोलूँ। ये पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है, ये है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आप ये भी कह सकते हैं मैम कम्युनिकेशन स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स भी इसका ही पार्ट है। बिल्कुल है। कम्युनिकेशन स्किल्स में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आती है, लेकिन क्योंकि ये कस्टमर सर्विस प्रोफाइल है इसलिए मैंने लिसनिंग स्किल को बिल्कुल अलग करा है। लिसनिंग स्किल यहाँ पे मैंने सेपरेट करी और सेकंड पॉइंट में जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, आप यहाँ से इसको हटा के सिर्फ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे गुड कमांड ओवर लैंग्वेज होनी चाहिए। अब लैंग्वेज कौन सी? क्या सिर्फ इंग्लिश? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी, क्योंकि आप जहाँ पे भी काम करेंगे वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज के लोग आएंगे। जैसे कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो आप जिस भी स्टेट में काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो उस स्टेट की लैंग्वेज आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, क्योंकि हर कोई आपसे सिर्फ इंग्लिश में बात नहीं करेगा। चाहे हम कंपनी में कितना अच्छा सिस्टम बना लें कि भाई सबको इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, लेकिन जब लोकल पीपल आएंगे वहाँ पे कंपनी में या फिर कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली वो रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे। ओके, सो इसलिए हमें रीजनल लैंग्वेज जो कि लोकल लैंग्वेज यूज़ होती है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। और वो सिर्फ ऐसी नहीं कि सिर्फ हमें अपने आप बोलना आता है, उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। सुनना और बोलने का भी एक तरीका होता है। रफ तरीके से आप यूज़ नहीं कर सकते हैं लैंग्वेज को, तो कमांड होना चाहिए लैंग्वेज पे गुड। देन अगेन यस, इंग्लिश प्रेफरेबल लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा लोगों से बात कर सकते हैं। मतलब हम डिफरेंट स्टेट के, डिफरेंट कंट्री के, कहीं के भी लोगों से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन लैंग्वेज है, राइट। सो इसलिए इंग्लिश भी बहुत मैंडेटरी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आप बिल्कुल इम्प्रूव कर सकते हैं डेली में। मेरे सेशंस बने हुए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के, कम्युनिकेशन स्किल सीरीज है प्लेलिस्ट में, वहां आप चेक कर सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। थर्ड आ जाती है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये। क्या है ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन? भाई हम क्वेरी सॉल्व करने ही तो बैठे हैं, क्वेरी सुनने ही तो बैठे हैं, ग्रीवियंस सुनने बैठे हैं, ग्रीवियंस को सॉल्व करने बैठे हैं, कन्फ्लिक्ट रिजोल्व करने बैठे हुए हैं, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये हमारा एक बेसिक एम होना चाहिए कि बस ये जो कस्टमर मुझे कॉल कर रहा है ये बस सेटिस्फाई हो जाए, मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, राइट। सिर्फ ये नहीं कि आज ये सिर्फ सेटिस्फाई हो जाए मेरी बात से, किसी तरह से मैं इसे बटरिंग वटरिंग करके इसकी कॉल डिस्कनेक्ट करवा दूं और उसके बाद इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूं। नहीं, ऐसे काम नहीं चल पाएगा। कितने दिन तक आप ऐसा करेंगे? आपने किसी को टाइम दे दिया और उसके बाद आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। आपने कहा
कि आप मुझसे कल बात करिएगा, 24 आवर्स में ये प्रोसेस होगा, उसके बाद आप भूल गए, आप अपने मज़े में लग गए, आप कुछ और काम करने लगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपका जो इंटेंशन है वो कंप्लीटली कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होना चाहिए कि ये करनी ही करनी है। इंटेंशन टू रिजॉल्व बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप फ्रेंडली एंड डिप्लोमेटिक भी होने चाहिए इसी में। अब क्या है फ्रेंडली होना, मतलब फ्रेंडली क्या पर्सनल पर्सनल बातें कर लेना लगना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंडली का मतलब होता है जब सामने कोई आपसे बात कर रहा है, कोई क्वेरी रख रहा है, कॉल पे है, तो आपको उससे प्रॉपरली प्रोफेशनली ग्रीट भी करना है, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है कन्वर्सेशन में, और वो आपको कंप्लीट अपनी सारी बात बता सके। आपको ऐसा अपना एटीट्यूड भी रखना है। ये नहीं कि हाँ ओके प्लीज़ जल्दी बताइए और डोंट वेस्ट टाइम, या आपने मुझे बता तो दिया, इस तरीके की लैंग्वेज आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ करनी है। और उसके बाद डिप्लोमैटिक होना ज़रूरी है ना। व्हाट इज़ डिप्लोमैटिक? बहुत सारे लोग कहते हैं डिप्लोमैटिक इज़ झूठ बोलना, आपको मैनिपुलेट करना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ, डिप्लोमैटिक होने का मतलब झूठ बोलना कभी भी नहीं होता। आपको बात सही बोलनी होती है, लेकिन वो इस तरह से बोलनी होती है कि सामने वाले को एक तो बुरी ना लगे और उसके पास छूट ना जाए। झूठ नहीं बोलना है आपको, आपको बात वही बतानी है, लेकिन सही तरह से बतानी है। एक बात को बताने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल लूँ, अक्सर मैं ये एग्जांपल लेती हूँ कि मैं किसी को बैठने के लिए कह रही हूँ कि बैठ जाइए, तो एक तरीका तो यह है कि मैं कहूँ प्लीज़ बैठ जाइए, प्लीज़ हैव अ सीट, प्लीज़ बी कंफर्टेबल। और एक तरीका, अरे यार बैठ जाना, अरे यार बैठ जाओ, कितनी देर से कह रहा हूँ मैं, राइट। सो अब आप खुद डिफरेंस समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। बात बैठने के लिए ही कही जा रही है, हम दूसरे इंसान को यही बोल रहे हैं कि वो बैठ जाए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी। बात वही बोलनी है, लेकिन आपको लैंग्वेज का यूज ऐसा करना है कि सामने वाले को ना तो बुरा लगे और ना ही वो छूट जाए, उसके पास सही बात जानी चाहिए। फाइन। सो ये हैं कुछ कस्टमर सर्विस स्किल्स। अगर ये हेल्पफुल है तो मुझे ज़रूर बताएं, और किसी और प्रोफाइल की भी स्किल्स देखना चाहते हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएं, राइट सर। टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।